इस तरीके से हम काम करेंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो ट्रांजैक्शंस के बाद आपका मेजर फैक्टर है वो है सबसे पहले लेजर्स क्रिएट करना। आपको कोई भी अकाउंट्स बनाने हैं तो आपको लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और अगर हम अपनी असाइनमेंट को कंटिन्यू करें, जो कि जैन ट्रेडर्स जिसका नाम था, तो हम देख सकते हैं कि जो हम सिनेरियो देख रहे हैं उस सिनेरियो में कंपनी पहले से एग्जिस्ट करती थी लेकिन ये मैनुअल अकाउंटिंग पे चल रही थी। अब इन्होंने डिसाइड किया कि अपना काम आसान किया जाए, तो 1 जनवरी से इनको ये बैलेंसेस ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। अब क्योंकि बैलेंसेस ट्रांसफ़र करने के लिए लेजर्स का एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो आपने ये देखना है कि एनी लेजर विच इज़ क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ कॉल्ड योर मास्टर्स। ठीक है, मास्टर्स का ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रांजैक्शन जब आप डिसाइड करते हैं डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, लेजर्स जो आप उसके लिए बनाएंगे वो मास्टर्स में बनेंगे। एनीथिंग, मतलब इन शॉर्ट एनीथिंग विच इज़ क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ कॉल्ड योर मास्टर्स। आपने फर्स्ट टाइम लेजर बनाना है। अगर आपने इन्वेंट्री कुछ ख़रीदनी बेचनी है तो उसके लिए भी आपको इन्वेंट्री फर्स्ट टाइम बनानी पड़ेगी, ये भी मास्टर्स में बनेगी। तो कोई भी चीज़ जो फर्स्ट टाइम बनाई जा रही हो वो मास्टर्स में ही बनेगी। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने एक लेजर बनाया मास्टर्स के थ्रू, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इस लेजर में कुछ गड़बड़ है, तो मैं उस लेजर्स का रिकॉर्ड कहाँ से देखूँगा? ऑब्वियसली मास्टर्स में। अब मुझे लगता है कि मुझे इस लेजर में कुछ रिकॉर्ड चेंज करने की ज़रूरत है, या इसको डिलीट करने की ज़रूरत है, या इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो मास्टर्स में अगर चीज़ क्रिएट हुई थी तो डिस्प्ले भी मास्टर्स से होगी और ऑल्टर भी ऑब्वियसली वहीं से की जाएगी चीज़ को जहाँ से वो क्रिएट हुई थी। तो इसका मतलब है कि टैली में हर डॉक्यूमेंट के, हर मास्टर्स के डॉक्यूमेंट के हैज़ 3 मोड्स। ठीक है, पहला मोड दैट इज़ क्रिएट मोड। क्रिएट मोड में सिर्फ आप नए लेजर्स बना सकते हैं, किसी पुराने लेजर को देख नहीं सकते, कोई पुराना लेजर डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ नए लेजर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। सेकंड मोड है डिस्प्ले मोड। ठीक है, डिस्प्ले मोड में पुराने बनाए गए लेजर्स को सिर्फ देखा जा सकता है, लेकिन अगर आपको उसमें कुछ ऊंच नीच लगती है तो आप उसको ना डिलीट कर सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं। और फाइनली एक और मोड है, वो है ऑल्टर मोड। अगर आपने किसी भी किस्म की चेंजेस किसी लेजर में करनी है तो आप ऑल्टर मोड में आएंगे, और ऑल्टर मोड में आप लेजर्स को डिलीट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हर मास्टर्स के डॉक्यूमेंट के 3 मोड्स अवेलेबल होंगे। तो हम इस नॉलेज को जहन में रखते हुए अपना फर्स्ट लेजर क्रिएट करते हैं। मैं जाऊंगा अकाउंट्स इन्फो में, और यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ग्रुप्स और लेजर्स का। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, आपने सबसे पहले देखना है कि वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर एक सॉफ्टवेयर आपको लेजर्स और ख़ुद से बना के देता है या ग्रुप्स खुद से बना के देता है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें उस काम पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हमारे लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो लेजर्स और ग्रुप्स को समझेंगे। लेजर्स का मतलब है चार्ट ऑफ अकाउंट, और ग्रुप्स का मतलब है नेचर ऑफ अकाउंट। मतलब कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग एक लेजर का नाम है तो उसकी नेचर क्या होगी? फिक्स्ड एसेट। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो नॉर्मली ग्रुप्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में डिफ़ाइन होते हैं, क्विक बुक्स में, पीस्ट्री में। आप इनको ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि टैली अपने आप को ERP कहता है तो
इसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस हैं कि अगर आप चाहें तो ग्रुप्स के फर्दर कैटेगराइजेशन भी खुद से बना सकते हैं। लेकिन ग्रुप्स में अगर हम जाएं तो जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि हर एरिया के 3 मोड्स हैं। मास्टर्स के जब एरिया की हम बात करें, क्रिएट मोड में सिर्फ नए ग्रुप्स बन सकते हैं, डिस्प्ले में सिर्फ जो बने हुए हैं ऑलरेडी वो देखे जा सकते हैं, और ऑल्टर में दोनों काम किए जा सकते हैं। अगर उसको चेंज भी करना हो या डिलीट करना हो तो वो भी ऑल्टर के थ्रू ही किया जाएगा। लेकिन कोई भी ग्रुप बनाने से पहले ज़रा हम देख लेते हैं कि क्या पता टैली ने खुद से पहले से बना के दिए हों। तो डिस्प्ले में जाके हम पहले उसको व्यू करेंगे। डिस्प्ले में हम आए और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि बैंक अकाउंट्स, बैंक ओडी, जो भी रिलेटेड नेचर ऑफ अकाउंट्स हो सकती है, किसी भी लेजर की जो पॉसिबल नेचर होगी उस लिहाज से ग्रुप पहले ही से बना हुआ है। आपके पास टैली जो है वो 32 ग्रुप्स का आपको ऑप्शन देता है, और ये मैक्सिमम ऑप्शन है किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में। तो अगर आप इसको क्विक बुक्स से कंपैरिजन करें तो क्विक बुक्स में तकरीबन 15 to 18 जो है नेचर ऑफ अकाउंट्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट गिवन है, आप उसको ज़्यादा कस्टमाइज़ भी नहीं कर सकते। तो इसमें 32 हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मज़ीद ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जब हमें ये मालूम पड़ गया कि ये पहले से बने हुए हैं तो हम एस्केप दबा के बैक आ जाएंगे, और इस मेन्यू से भी हमें बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि ये ग्रुप्स के एरिया में हम हैं। एस्केप दबा के हम वापस अकाउंट्स इन्फो पे आ जाएंगे। ज़रा एस्केप दबा के मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ कि आपने गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले इसका मतलब है करना क्या है। आप अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे और सीधा ग्रुप्स को छेड़े बगैर लेजर्स में आ जाएंगे। ठीक है, लेजर्स पे क्लिक करने के बाद आपको मोड्स नज़र आएंगे, क्रिएट मोड, डिस्प्ले मोड और ऑल्टर मोड। जिस तरीके से हमने ग्रुप्स पहले से देखे थे कि क्या पता टैली ने बना के दिए हों, इसी तरीके से हम लेजर्स भी व्यू कर लेंगे। हो सकता है ये भी हमारे पास पहले से मौजूद है, अगर पहले से मौजूद होंगे तो हमें इस पर भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं डिस्प्ले करता हूँ। यहाँ पर मुझे पता चला कि टैली सिर्फ 2 आपको लेजर्स बना के देता है, वो है कैश का लेजर और प्रॉफिट और लॉस का लेजर। कैश का लेजर भी समटाइम्स कन्फ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि एक लेजर मौजूद है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, कोई फैसिलिटेट हमें नहीं कर रहा, एक लेजर से कोई इतना बेनिफिट नहीं होगा आपको। तो अगर ये लेजर हमने डिलीट करना है तो हम इसको डबल क्लिक करके व्यू तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है लेजर डिस्प्ले मोड। इसका मतलब है अगर हम इसको ऑल्टरनेट डी के थ्रू डिलीट करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि एक आवाज़ आएगी, लेकिन ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि आप डिस्प्ले मोड में हैं, सिर्फ देख सकते हैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को। तो इसका मतलब है हमें मोड इसका बदलना पड़ेगा। एस्केप का बटन दबा के हम पिछले मेन्यू में आएंगे, उससे पीछे जाएंगे और डिस्प्ले के बजाय हम ऑल्टर मोड में चले जाएंगे। ऑल्टर मोड में हम कैश का दोबारा से लेजर ओपन करेंगे, सेम स्क्रीन ही है लेकिन ऊपर कैप्शन आ रहा है कि नाउ वी आर इन लेजर ऑल्ट्रेशन मोड। अगर आपने अब लेजर्स को डिलीट करना है तो ऑल्टरनेट डी की शॉर्ट की यूज़ की जाएगी, और ये ग्लोबल है। किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आपको डिलीट का ऑप्शन डायरेक्टली कहीं लिखा नज़र नहीं आता तो ऑल्टरनेट दबा के आपने डी दबाना। ठीक है, यहाँ पर वो पूछेगा डिलीट येस या नो। अगर आप चाहें तो एंटर दबा दें, वाई दबा दें, या सिंपली येस पे क्लिक कर दें, एक ही बात है। ये लेजर हमारा डिलीट हो गया। लेजर डिलीट करने के बाद हम बैक आ जाएंगे एस्केप का बटन दबा के, और अब हम एक सिंगल लेजर क्रिएट करके देख लेते हैं। क्रिएट में हम गए और मैं मिनिमाइज़ करके अपनी असाइनमेंट पे आता हूँ। असाइनमेंट थी हमारी जैन ट्रेडर्स की। 1 जनवरी को हमने ये सारे बैलेंसेस टैली में फीड करने। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आपके पास इस तरह का ट्रायल बैलेंस अवेलेबल हो और आपके पास लेजर्स के कुछ बैलेंसेस आ रहे हो, डेटर्स के कुछ बैलेंसेस आ रहे हो,
1,50,000 जिस तरह के हम देख सकते हैं। क्रेडिटर्स के आ रहे हैं 3,50,000 और स्टॉक का है 900,000। ये 3 लेजर्स आप अक्सर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में ऐड नहीं करते। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये 3 लेजर्स नॉर्मली ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स में ऐड नहीं किए जाते क्योंकि ये कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं। कंट्रोल अकाउंट्स का मतलब है वो अकाउंट्स जो कि क्लब करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट्स के बैलेंसेस का। रिसीवेबल एक कलेक्टिव अकाउंट होता है जो कि तमाम कस्टमर्स का कंबाइंड बैलेंस दिखाता है, खुद ब खुद एक ही लेजर में उसको कंपाइल कर देता है। अगर आप गौर करें तो अगर हम कस्टमर्स की डिटेल नीचे देखें तो हमें इसका ब्रेकअप मिलेगा कि बशीर से हमने लेना है 50,000, अबू बकर से लेना है 60,000 और मुबारक से लेना है 40,000। तो सबसे मिला के हमने कितना लेना है, ये एग्जैक्टली सेम वही अमाउंट है 1,50,000 की जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या बात समझ आई कि जब हम कस्टमर्स बनाएंगे और उनके इंडिविजुअल बैलेंसेस मेंटेन करेंगे, क्योंकि इनके इंडिविजुअल बैलेंसेस मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है रिकन्सिलिएशन पर्पसेस के लिए। जब आप इनके इंडिविजुअल बैलेंसेस डालेंगे तो ये खुद ब खुद आके लिंकअप होंगे डेटर्स के कंट्रोल अकाउंट में। मैनुअल अकाउंटिंग में ये कंट्रोल अकाउंट भी आपको एट द एंड ऑफ द पीरियड मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन इसमें ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसी तरह क्रेडिटर्स की एग्जांपल है, अगर हम नीचे आके देखें ज़रा सा तो वेंडर्स के भी डिटेल्स हमें हैं हमारे पास। दानियाल से को हमने 100,000 देना है और शाहिद को हमने 250,000 देना है, तो कंबाइंड बैलेंस इसका 350,000 है जो कि पेएबल है। तो यही बैलेंस अगर हम ऊपर आके देखें तो क्रेडिटर्स का हमें बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है 3,50,000 का। सेम इसी तरीके से इन्वेंट्री की एग्जांपल है कि 900,000 हमारे पास इन्वेंट्री में थी। जब हमने लास्ट ईयर का स्टॉक टेक किया तो पता चला कि 9 लाख का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन 9 लाख में कौन कौन सा स्टॉक है उसका ब्रेकअप ये हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास पुराने साल से करोला विंडस्क्रीन जो है वो 40 स्टॉक में बची थी, सिविक हेडलाइट थी 10, सुजुकी व्हील कप्स थे इतने और रेयर लाइट्स इतनी थी। रेट इसका ये अवेलेबल था, तो अगर हम क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करें तो ये फिगर्स बनेंगी जो कि टोटल बनाएंगी 900,000 का, जो कि एग्जैक्टली वही बैलेंस है जो कि हमारे पास कंट्रोल अकाउंट में अवेलेबल है। तो इन सारी चीज़ों के बैलेंसेस हम इंडिविजुअल अपलोड करेंगे, जिसकी वजह से आपके कंट्रोल अकाउंट्स ये खुद ब खुद ऐड होते हैं। ना आपको लेजर्स बनाने की ज़रूरत है और ना उनके बैलेंस ऐड करने की। क्विक बुक्स में भी ऐसे ही है और टैली में भी सेम ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद हमने इसका मतलब है डायरेक्टली यहाँ से काम करना स्टार्ट करना है। आपने एक अकाउंट बनाना है लैंड एंड बिल्डिंग्स का और उसका बैलेंस डालना है 8,50,000। तो मैं टैली पे जाता हूँ। टैली पे जाके हम स्टार्टिंग से एक दफ़ा देख लेते हैं। अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाके आपने बनाना है, क्योंकि ग्रुप का मतलब है नेचर ऑफ अकाउंट, मतलब फिक्स एसेट वगैरह अगर आपने नेचर देनी है, जो कि हमने देखा था कि हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लेजर्स में जाके सिंगल लेजर में एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। डबल क्लिक करता हूँ मैं इसको और यहाँ पर ये लेजर्स का नाम पूछेगा, लैंड एंड बिल्डिंग। एक बात यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, टैली जो है वो ऑटो कैपिटलाइजेशन पे चलता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड ये ऑटोमेटिकली करेगा, बेशक आप शिफ्ट होल्ड करके लिखें या ना लिखें। लैंड एंड बिल्डिंग का हमने लेजर का नाम दे दिया। जब मैं एंटर करूँगा तो ये कहेगा एलियास, मतलब कि निक नेम। कई देसी बिजनेसेस जिसमें होते हैं वो कहता है कि आप लैंड एंड बिल्डिंग लिख रहे हो, वो कहता नहीं यार ज़मीन लिखा करो। ज़मीन के हिसाब से डेबिट होगा, ज़मीन के हिसाब से क्रेडिट होगा। तो अगर आप चाहो तो इसी का निक नेम, सेकेंड नेम जिसको हम कहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो एक ही लेजर दो नामों से डेबिट या क्रेडिट किया जा सकता है। तो फ़िलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जस्ट समझाने के लिए था।
एंटर दबा के जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस एरिया पे ये आपसे पूछेगा कि लैंड एंड बिल्डिंग किस नेचर के अंडर आएगी। अब लैंड एंड बिल्डिंग जिस तरह कि हम सबको पता है कि एसेट है, और अगर हम और स्पेसिफिक हो जाएं तो एसेट में कौन सा एसेट, फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट, तो हमें मालूम है कि ये फिक्स्ड एसेट है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल अकाउंट लिखा है। अगर आपने इसको चेंज करना है और फिक्स्ड एसेट सिलेक्ट करना है, जैसे ही आप इस एरिया में आएंगे आपके पास लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर अवेलेबल होगी। आप चाहें तो पिक एंड चूज़ भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग एनी ऑफ द लेजर, लेकिन अगर आपको क्लिक नहीं करना है तो आप इसी एरिया में रह के, जब आपके पास कर्सर इसके ऊपर हो, आप FI लिखें तो आप नोटिस करेंगे कि खुद ब खुद ये डिटेक्ट करके इस ग्रुप में स्पेसिफिक हो जाएगा सिर्फ इस एरिया पे। और जबकि फिक्स एसेट हमारे पास हाईलाइटेड है तो हम सिंपली एंटर करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हर लेजर क्रिएशन में ये क्वेश्चन पूछता है कि इन्वेंट्री वैल्यूज़ आपकी इफ़ेक्ट फिक्स्ड एसेट के साथ होंगी कि नहीं। अब हमें पता है कि लैंड एंड बिल्डिंग का इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम इसको नो ही रहने देंगे। एंटर करके अगेन आप नीचे आ जाएंगे। अगर हमने ओपनिंग बैलेंस डालना है 1 जनवरी 2016 का, तो हमें वापस मूव होना पड़ेगा टैली की तरफ। 8,50,000 का बैलेंस है जो कि हमने इंसर्ट करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 8,50,000। जब मैं टैब दबाऊँगा तो आपके पास खुद ब खुद इसने डिटेक्ट कर लिया कि डेबिट में बैलेंस जाना चाहिए, लेकिन ये आपसे फिर भी सेकंड कंफर्मेशन करता है कि क्या डेबिट में ही जाना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको सी करके क्रेडिट भी कर सकते हैं। सी करेंगे और टैब दबाएंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको डेबिट ही रहने देता हूँ। अगर आपसे गलती से ये कभी पूछ ले एक्सेप्ट का, तो आप बैक स्पेस दबा के इसको वापस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 8,50,000 हमारे पास डेबिट में बैलेंस है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ख़ुद ब खुद नेचर के हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट होती है, कौन सी चीज़ क्रेडिट होती है। फिक्स्ड एसेट की डिफ़ॉल्ट नेचर जो है वो डेबिट है। जिस तरह एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज़, इनकम या कैपिटल की बाय डिफ़ॉल्ट नेचर इसी तरीके से क्रेडिट होती है। तो उसी बेसिस पे ये सजेस्ट कर रहा है। एक क्वालिटी जो सबसे यूनिक है टैली में कि आपको बार बार ट्रायल बैलेंस का स्टेटस देखने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको यहीं पर छोटी सी स्क्रीन में बता देता है कि अगर आपने 8,50,000 का बैलेंस सिर्फ डेबिट में ही डाला है तो आपका क्रेडिट जो है वो आउट है बाय 8,50,000। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बताता रहेगा। जब तक आपका डिफरेंस यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो जाता, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड कि आपने सही लेजर्स बना लिए। तो सेव करने के लिए हमें पता है कि अगर हमने सेव करना हो तो एक शॉर्ट की यूज़ होती है, दैट इज़ Ctrl+A। इसको अपनी आदत बना लीजिए ऐड करने की। लेजर क्रिएशन मोड में आप स्टिल रहेंगे सेव करने के बाद भी। अगर हमने जो लेजर क्रिएट किया है उसको वापस व्यू करना है तो हम क्रिएशन मोड में यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर सकते। आपको एस्केप दबा के पीछे आना पड़ेगा। ये क्विट आपसे पूछेगा, आप चाहें तो यस कर दें या दोबारा से एस्केप दबा दें। ठीक है, अगर आपने पुराने लेजर्स को जो अभी बनाया हमने वो देखना है तो यहाँ पर क्रिएट के बजाय अब हम डिस्प्ले मोड में जाएंगे। इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग्स का लेजर हमारे पास मौजूद है। एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि लेजर बिल्कुल ठीक बन गया। अगर वापस जाना है तो एस्केप दबाया, एस्केप दबाया, एस्केप और एस्केप दबा के आप बाहर निकल सकते हैं। मैं फ़िलहाल लेजर्स की ही स्क्रीन पे रहता हूँ और देखता हूँ कि बाकी लेजर्स मुझे कौन कौन से बनाने हैं।